Mr. Dharmendra Pradhan, I want to put a few facts for you. In 2014, the crude oil price was $109 per barrel. Now it is around 63.5 per barrel. In the comparative analysis, fuel prices have actually come down. और 2020 में there was a point in March 2020 when these were at the lowest level ever in a decade. लेकिन हमने तब भी किसी को इसमें रिड्यूस करके प्राइसेस, किसी की प्रेशर्स रिड्यूस नहीं की. हमने आज भी नहीं की जब आप कह रहे हैं कि ये बढ़ रहा है एंड प्रोडक्शन हैजंट इंक्रीज्ड. I also want to ask you that you want to mop up 1.87 lakh crore in FY21 and 4.3 lakh crores in FY22 from the additional cess that has been put. आप ये सब कर रहे हैं, पर आप आम आदमी की नजरिए से भी देखिए, कोविड का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है. People who have cars, people who do not want to be in crowded places, for example metros and buses, they don't have an option today. They can't use their cars that are there, and if cars are not used, आपके पास पेट्रोल भरने का पैसा नहीं होगा तो आप कार ही क्यों रखेंगे? लोग कार खरीदनी बंद कर देंगे. क्या इसका उल्टा असर नहीं पड़ेगा इकोनॉमी पर? I mean, everything is connected. Purchasing power in the hands of the people today is limited. It is the supply problem. आप बात करें, यहाँ डिमांड की भी प्रॉब्लम है, और उसमें से अगर एक फैमिली अपना आधा से ज्यादा बजट सिर्फ पेट्रोल के दाम पर ही खर्च कर दे तो उसका घर कैसे चलेगा? नाबिका जी, जो फैक्ट आप कह रहे हो, फैक्ट आपकी इंफॉर्मेशन और मेरे इंफॉर्मेशन में थोड़ा दिमत है, और फैक्ट और कुछ कहता है. जो रियलिटी है, जो डाटा है और कुछ कह रहा है. इन दिनों में ऑटोमोबाइल्स की सेल बढ़े हैं. इन दिनों में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पेट्रोल डीजल की ग्रोथ हुई है, एलपीजी की ग्रोथ हुई है. एविएशन फ्यूल को छोड़ के इंटरनेशनल मार्केट में एविएशन इंडस्ट्री में रेस्ट्रिक्शन कारण वो बढ़ नहीं पाई है. ये सारा ऑटोमोबाइल और फ्यूल कंजम्पशन दोनों बढ़े हैं. और बाकी रहा, मैंने कहा प्रश्न का एक ही उत्तर है कि हमने कुछ पैसा बचा के राज्यों की विकास और केंद्र ने अपनी योजनाओं पे देश की अर्थनीति को गति देने के लिए अगर ट्रिकल डाउन होता है, उसकी फायदा देश के सारे वर्गों को मिलता है. किसान को मिलता है, महिला को मिलता है, यूथ को मिलता है, मिडिल क्लास को मिलता है, सर्विस सेक्टर को मिलता है. इसलिए आप रास्ता बताइए. गवर्नमेंट में एक इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की माध्यम क्या है? प्रोजेक्ट्स ही तो है, उसकी इंप्लीमेंटेशन तो ही है. अगर सरकार ईमानदारी से सारे काम को कर ही रहा है तो पैसा तो सभी के पास इक्वली जा ही रहा ना, सबकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जा ही रहा. You are saying that you have to take care of farmers. Then if you were taking care of farmers, then why are there protests on the streets? Why are people, farmer protests sitting on the borders of Delhi for the last almost 3 months? Why is that happening? I'm asking you a question, and the charge against you is that while you say you are being transparent, while you are saying all this is being done for the common good of the common man, the fact is there are different segments of people who are dissatisfied with the way things are being handled. Farmers उधर dissatisfied है, आम आदमी इधर dissatisfied है पेट्रोल के कीमत से. तो आप खुश किसको कर रहे हैं? देखिए, ऐसे चीजों को अगर हम देखेंगे कि अभी कुछ असेसमेंट आप ही लोगों के माध्यम से सामने आई थी, उसमें से आज भी प्रधानमंत्री देश की सबसे भरोसामंद व्यक्ति है. तो ये भी तो असेसमेंट है. आप ही लोगों ने, हमने तो आपने कोई विषय नहीं रखा था, आप ही लोगों की असेसमेंट है. बाकी रहा किसान के बारे में, देखो मैंने आपको एक बताया कि 2013-14 में एमएसपी की दाल, धान और गेहूं के ऊपर लगभग 90-92 हजार करोड़ रुपया था. आज जो बढ़ के इसी साल इस 3 कमोडिटी पे 2,60,000 करोड़ रुपया हुआ है. उसके बाद भी कुछ किसानों के मन में कुछ कंफ्यूजन है. सरकार खुले मन पे उनसे चर्चा कर भी रहा है, आगे भी करेगा. बाकी किसी को सियासत करना है, किसी को टूल किट की भरोसा लेना है, उसके ऊपर हमारी कोई उत्तर नहीं है. तो आप समझ रहे हैं जो ये टूल किट है, फॉरेन हैंड आपको इसमें भी नजर आता है, फॉरेन हैंड आपको पेट्रोल के प्राइसेस में भी नजर आता है. वहां ओपेक के ऊपर आप दोष देते हैं, यहां ग्रेटा थनबर्ग के ऊपर दोष देते हैं, खालिस्तानियों के ऊपर दोष देते हैं. माय पॉइंट इज, मैं तो सब नाम नहीं कहा, मैंने तो कहा कि मेरे एमएसपी की आप
फैक्ट के ऊपर तो आप तर्क करोगे ना, तथ्य के ऊपर तो तर्क नहीं, करोगे पर ना। आपने टूल मैंने किट तो का आपको- नाम लिया तो मैंने मैंने कुछ लोग टूल किट तो ग्रेटा थनबर्ग ने ही ट्वीट किया था। मैं किसी सब आदरणीय है, मैं लेकिन एक विषय को कहा कि एक टूल किट एक सिंबल बना है। अभी की जो नैरेटिव चला है उसी में से एक सिंबल के नाते उसको एक समझ के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों को अगर 100 रुपए पेट्रोल भी एक सिंबल बना है। निश्चित रूप में हम, लेकिन और 100 रुपया एक कार्टून निकला था किसी अखबार में कल, जहां एक ही मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम फाइन दे देंगे, क्योंकि 2 लोग से ज्यादा अलाउड नहीं है किसी मोटरसाइकिल पर, तो हम फाइन दे देंगे, लेकिन 4 मोटरसाइकिल निकालने में पैसे इतने नहीं है कि हम भर सकें। नहीं नाबिका जी, मैंने कल, आपने ही मेरे को उस कार्टून को भेजा था, उसको मैंने देखा है। मैं प्रजातंत्र में आलोचना को और परामर्श को कोई अनादर नहीं करता हूं, यही प्रजातंत्र की तकाजा है। लेकिन मैं एक ही विषय को कहूंगा कि मैं पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार की नीति को देश के सामने रखा है। आज जब दुनिया की अर्थनीति हिल रहा है, वो अपना एक दुविधा में खड़ा है, भारत की अर्थनीति एक रोरिंग अवस्था में आया है। इसीलिए आया है कि हम विकास कर रहे हैं, हमको लोग भरोसा कर रहे हैं।